इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जैन महिला गोष्ठी सदर मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती चंद्रलेखा, पारुल, प्रमिला, माया जैन, संतोष, अंशिका, नीरा, रति, नीता, ममता चावल, कविता, गरिमा, शशि प्रभा, कमलेश, अचला, नेहा, रेखा, नूरा, शालिनी, शम्भूनगर, मीना, रुचि, रोजी, शकुंतला, पूनम, राजबाला, रेखा, शिखर, प्रियंका, गुलाब, मिथिलेश, संतोष, साक्षी, प्रीति, मधुजी, शोभा, पूनम, ललितेश, शोभा, गैस एवं महिला गोष्ठी की समस्त सदस्याएं। आपके घरों में भी बालक होते हैं और उन बालकों को भी जब आप बड़ा होते हुए देखते हैं तो बड़ा होते होते देखते देखते कई माता पिता मेरे पास आकर के कहते हैं, महाराज ये बालक मन से स्थिर नहीं हो पा रहा है, अपने लक्ष्य निर्धारित करता है लेकिन कोई भी काम में सफल नहीं हो पाता है, स्थिरता की कमी, एकाग्रता की कमी है। ऐसे बालकों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए मेरा कहना है, आगामी दिनों में जो यहाँ पर अरहम स्वधर्म शिविर के अंतर्गत जो यहाँ पर स्वात्म साधना शिविर लगने जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से ऐसे ही बालक बालिकाओं को आपको भेजना है जिन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करने में भी दिक्कत होती है, और अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो वहां अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वो हार जाते हैं। उनके लिए ताकत देना, उनके मन में इतनी शक्ति देना कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यह सिर्फ और सिर्फ एक 10 दिन के अभ्यास से संभव होगा। और इस तरह का 10 दिन का अभ्यास उनके पूरे जीवन को बदलने वाला होगा। पूरे जीवन भर उन्हें वह शक्ति याद रहेगी और उसके माध्यम से वह जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसको पा सकेंगे, क्योंकि जिसके अंदर 10 दिन स्थिरता आ गई, जिसका मन 10 दिन अपने में लग गया, जिसका मन 10 दिन दुनिया की चकाचौंध से दूर होकर के रहने में लग गया, वह आदमी समझना भीतर से दिव्य शक्ति से भर जाएगा, क्योंकि बिना दिव्य शक्ति के उसका मन लग नहीं सकता। अन्यथा वो दूसरे ही दिन कहेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो जा रहा हूं। यह वह चीज आपके सामने आने वाली है। आप चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ें, गुस्सा ना करें, छोटी छोटी बातों पर जिद करके परेशान ना करें, वह सब चीजों को स्व और पर को अच्छे ढंग से समझ पाएं। इस तरह की जो आपके अंदर विचारणा होती है, उस विचारणा को साकार करने के लिए एक अलग से ये प्रोग्राम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आज की पीढ़ी को लाभ मिले, और जो पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर अपने आप से परेशान हो जाती है, छोटी छोटी भी अपने सामने समस्याएं आती हैं, उनका सामना नहीं कर पाती है, वह अगर 10 दिन यहाँ पर मौन पूर्वक अगर वह जीव, यहाँ कोई भी आत्मा अगर साधना कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई आपदा उसको कभी अपने से विचलित नहीं करा सकती, हिला नहीं सकती उसको। क्योंकि 10 दिन अपने में रहना, मौन रह करके साधना करना, मोबाइल लैपटॉप से दूर रह करके रहना, ये अगर एक बार बच्चों के अंदर संस्कार में आ गया तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका बच्चा जिंदगी में कभी भी गलत लाइनों पे नहीं जाएगा और कभी भी आपके लिए अफसोस उत्पन्न नहीं कराएगा कि इसने कोई गलत काम कर लिया, क्योंकि उसे एक बार अगर अच्छा संस्कार मिल गया तो वह संस्कार उसे पूरे जीवन भर काम आएगा। जो संस्कार आपने नहीं दे पाए, उन संस्कारों को उन बढ़ती उम्र में देने के लिए ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बढ़ती उम्र के संस्कार अलग होते हैं। उस बढ़ती उम्र में जहां उनके शरीर की बायोलॉजी अलग तरीके से चलती है और उसके कारण से जो उनके इमोशंस, उनके थॉट्स जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए योगा, मेडिटेशन और अनेक तरह की हेल्थ टिप्स के माध्यम से उसे 10 दिन तक फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा ताकि वह आगामी जीवन में अपने लिए किसी भी तरह की कमजोरी महसूस ना करे और जो लक्ष्य निर्धारित करे उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इतना स्ट्रांग बनाने के लिए यह एक प्रोसेस आपके सामने आ रही है। आत्म साधना इसका नाम तो है, लेकिन
इस साधना से उसके जीवन की साधना जुड़ी हुई है और इस साधना के माध्यम से वह अपने जीवन में हर एक सफलता को प्राप्त कर पा सकता है, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक एक जैसी मेहनत कर सकते हैं, अपने चित्त को एकाग्र रख करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है। अन्यथा लोग बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में उन्हें लगने लग जाता है कि हमारा गोल तो बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। बहाने बनाने लग जाते हैं, हमारे पास घर का प्रेशर आ रहा है, हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास अनेक तरह के घर की समस्याएं आ रही हैं और इस तरह के प्रेशर को हम फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को एक बार आप इस तरह के स्वात्म साधना शिविर के अभ्यास में लगाने की कोशिश करें। जो बच्चा एक बार इस तरह का अभ्यास कर लेगा वो अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसे दुनिया की कोई भी छोटी मोटी आपदाएं हिला नहीं पाएंगी। और इस तरह से हर अगर समाज का बच्चा भीतर से, मन से, शरीर से और अपनी चेतना से मजबूत बनेगा तो उसे धर्म में भी आनंद आएगा और कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि धर्म का नाम केवल पूजा करना है, धर्म का नाम केवल मंदिर में जाना है। हम उस बच्चे को मंदिर में जाने के लिए भी फ्री रखेंगे, उसका मन हो तो मंदिर में जाए, उसका मन हो तो पूजा करे, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होंगे कि उसे पूजा करना ही है, कि 10 लक्षण की पूजा करना है, कि पंचमेरु की पूजा करना है। वह पूजा नहीं करेगा तो भी उसके अंदर धर्म आएगा। कैसे आएगा यही मैं उसको सिखाऊंगा और इस तरह की सीख एक बार बच्चे के अंदर आ जाएगी तो वह यहाँ से निकलने के बाद धर्म भी करेगा, पूजा भी करेगा और माता पिता की बात भी मानेगा, क्योंकि उसके मन में सारा धर्म भर चुका होगा। धर्म को जीने के लिए इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये प्रोग्राम आपके सामने आ रहे हैं और यही एक्स्ट्रा प्रोग्राम आपके अंदर वह ज्ञान ला सकते हैं जो बच्चों के अंदर उन्हें उनके लिए एक डिफरेंस क्रिएट करा सकते हैं कि दुनिया में रह करके भी वो दुनिया से कैसे ऊंचे उठ सकते हैं। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की प्राचीन काल की कथा आपके समक्ष है और वर्तमान काल की कथा आपने सुन ही ली है। फिर भी परंपरा के बतौर आप लोग हमेशा से ऐसा सुनते आए हैं कि पनागर में कथा वाचन होता है और संयोग से मुझे इस कथा की एक प्रति ग्राम नौहटा से मिली थी, वहाँ से मेरे पास रखी थी और यहाँ आकर के जब वह प्रति मुझे ध्यान में आई तो उसको सबके समक्ष लाने के लिए उसका थोड़ा इस तरह से प्रारूप दिया गया ताकि आप लोग जिस तरह से अन्य कथाएं सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, अभी बीच में आपने पार्श कथा भी सुन ली है, इसी तरह से आप विष्णु कुमार मुनि की यह कथा भी पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। पर्याप्त पुस्तकें हैं और सभी लोग पद्मयी इस कथा को पढ़ करके इस पर्व का आनंद लें। बंदो वीर जिनेश पद मुक्ति महल सोपान, रक्षाबंधन की कथा कहूँ सुनो धर ज्ञान। मंगल भवन मंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। मगध देश देशन सिर मौर, राजगृह नगरी तिस ठौर। राजगृह श्रेणिक भूप, नारी चेल नागरेह अनूप। तापुर निकट पंचगिरि जान, विपुलाचल दिन माई प्रधान। समो शरण अंतिम जिन राय, तागिरि पर आयो सुखदाय। सोबन माली प्रभु से कहो, सुन राजा अत्यानंद लहो। पुरजन सहित गयो नर ईश, त्रिविध शुद्ध वंदे जगदीश। फिर वंदे गौतम गढ़ राज, नर कोठा
जोड़ बिनवे कर सेव, रक्षा बंधन कहिए देव। यह कथा का वर्णन वहाँ से शुरू होता है जब भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के समवसरण में, जो कि विकपलाचल पर्वत पर लगा हुआ है, वहाँ पर राजा श्रेणिक गौतम गणराज से पूछते हैं कि ये रक्षाबंधन की कथा कैसी है। इसके विषय में मैं विस्तार से आपसे सुनना चाहता हूँ। तो गौतम गणधर उस कथा का विस्तार इस रूप में करते हैं। को बावन कैसे बलि छलो, कैसे इनका वर्णन चलो। तब गणधर बोले सुन संत, गुरु जांगल शुभ दीश वसंत। नगर हस्तिनापुर शुभ वशे, महापद्म चक्री नृपुल से। कुरुवंशी त्रिय लक्ष्मीवती, पटरानी पति भक्ता सती। ताके दो सुत गुण भंडार, कर्मराय और विष्णु कुमार। समय पाय नृप भयो विराग, राजभार का कीना त्याग। इनकी यह कहानी भी वहीं से शुरू है जहाँ शांतिनाथ भगवान की कहानी चल रही है। वह हस्तिनापुर, जो कुरुजांगुल देश में माना जाता है, वहाँ पर वह कुरुवंशी राजा महापद्म नाम के थे। उनके दो पुत्र थे, एक पद्म राजा और एक विष्णु कुमार। जब उनके पिता ने किसी कारण से वैराग्य को धारण करके राजभार का त्याग कर दिया, तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र पद्म राजा को राजपद दे दिया। और उसी के बाद वह विष्णु कुमार, जो दूसरे मुनि थे, वो भी बाद में दीक्षा लेते हैं। उसका वर्णन आगे आता है। पद्म पुत्र को नृप पद दयो, आप करन तप वन में गयो। संग पिता के विष्णु कुमार, दीनी दीक्षा शिव सुखता। यह तो कथन रहो इस और, अंतर कथा चली अब और। मालव देश उज्जैनी पुरी, श्रीवर नृप नीति सुधुरी। यह तो बात यहाँ की यहीं पर छोड़ देते हैं कि उन महापद्म राजा के साथ में विष्णु कुमार, जो उनके लघु पुत्र थे, वो भी दीक्षा ले लेते हैं और वो तपस्या करने लग जाते हैं। ये कथा इधर अलग चलती है। और इसी के बीच में जो दूसरी कथा शुरू होती है, वो वह मालव देश उज्जैनी से शुरू होती है, जहाँ पर श्री वर्मा नाम के राजा थे और उनकी रानी श्रीमती रानी श्रीमती रानी तिस धाम, अनुपम परिभक्ता शुभ भाव। इस राजा के मंत्री चार, ब्राह्मण वैष्णव मत के धार। पहला बाल नवजी बखान, द्वितीय बृहस्पति नाम। चौथा तास नाम प्रहलाद, जैन धर्म से धरे विशाल। कंपन तिस शिर मोर, ऋषि 700 दिन संग और। उज्जैनी नगरी में जो राजा थे, उनके 4 मंत्री थे। एक का नाम बाली था, दूसरे का नाम नमुची था, तीसरे का नाम बृहस्पति था और चौथे का नाम प्रहलाद था। ये चारों मंत्री जैन धर्म से और जैन गुरुओं से द्वेष रखने वाले थे। संयोगवश उसी उज्जैनी नगरी में अकंपन आचार्य का संघ आया, जिनके साथ में 700 मुनि महाराज थे। पुर के बाहर मन है जहाँ, करत विहार हुआए तहाँ। उतरत मुनि सुनी यह बात, जो नृप के मंत्री विख्यात। सो है जिन मत द्वेषी सर्व, धरन सुलभ विद्या का गर्व। सब गुरु ने सब शिष्य बुलाए, दिन से यह भाषी समझाए। राजा मंत्री भावे जबे, कहो मौन मत बोलो तबे। मत द्वेषी से करहो बात, तो वे व्यर्थ करें उत्पात। उस समय पर अकंपन आचार्य को ये बात पता पड़ी कि यहाँ का जो राजा है और उस राजा के जो मंत्री हैं, वे मंत्री जिन मत से द्वेष करने वाले हैं
और उन्हें यह भी सुनने में आया कि वह राजा अपने मंत्रियों के साथ में यहाँ पधार रहा है, यहाँ दर्शन करने के लिए भी आ रहा है। तो उस समय पर अकम्पन आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुला करके समझाया कि जब इस तरह से राजा और मंत्री आए तो उनसे कोई भी अलग से बैठ करके कोई भी चर्चा नहीं करना, क्योंकि उनके मन में द्वेष का भाव है और वे व्यर्थ का उत्पात कर सकते हैं। इस तरह से उन आचार्य की बात को पूरे संघ ने मान लिया। तामे कुशल संग को नाही, यह वर से मेरे मन माही। मत द्वेषी से करो विवाद, तो बढ़ेगा व्यर्थ विषाद। कोटि संगति नृप की जहाँ, होय उपद्रव निश्चय तहाँ। या से सवे मौन व्रत गहो, काहू से कुछ बात न कहो। एवमस्तु सब शिष्यों कही, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कही। इस श्रुत कीर्ति मुनि, ताने गुरु आज्ञा नमसी। प्रथम गयो गुरु दीक्षा काज, पीछे आज्ञा दी ऋषिराज। यह तो कथन रहो इस ठोर, आगे सुनो कथांतर और। सभी शिष्यों ने गुरु की आज्ञा सुन ली थी। कुछ कारण रहा होगा। एक श्रुत कीर्ति नाम के मुनि महाराज थे, वह उस समय पर उस समूह में उपस्थित नहीं थे और वह आहार आदि के निमित्त से किसी दूसरे नगर में गए थे। और जब वह उन्हें आज्ञा के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जब वो लौट करके आते हैं तो उन्हें पता नहीं था कि हमारे गुरु ने ऐसी आज्ञा दी है। तो उसी बीच में यह एक और कथांतर घटित होता है। गुरु में यह श्रावक जन सुनी, आए वन में बहु मुनि मुनि। तब सब चले बंदने काज, तो जाति देखे महाराज। मंत्र से नभ ऐसे कही, आज पर्व क्या कहिए सही। कहाँ जात सब हर्षित धाये, तब बोले मंत्री सुन राय। उन मंत्रियों ने जब यह देखा कि सारा नगर उन आचार्य और उन मुनियों के दर्शन करने के लिए उमड़ता चला जा रहा है और सब हर्षित होकर के एक ही तरफ जा रहे हैं, तो उस समय पर वह मंत्री राजा से कहते हैं कि इस तरह से इस पब्लिक का एक तरफ जाने का क्या कारण है। तो बताते हैं, जैन के गुरु आए नंग, तहाँ जात सब करें सुमंग। तब नप बोले हम भी जात, देखें तो वे कहा करात। मंत्री कहे न दर्शन योग, कहे न दर्शनीय लोग। नप बोले हम देखें जाए, देखें से क्या पाप लगाए। वह राजा जिनमत का विद्वेषी नहीं था। वह चारों मंत्री भीतर से जिनमत के प्रति द्वेष धारण करने वाले थे। उन चारों मंत्रियों ने राजा के लिए जब इस तरह से बताया तो राजा ने कहा कि हमें भी उनके पास चलना है और देखना है कि वे क्या करते हैं। मंत्रियों ने उन्हें रोका और रोकने के उपरांत भी राजा का मन नहीं माना। उसने कहा कि दर्शन करने के लिए तो जाना ही चाहिए, देखने से कभी कोई पाप का बंध नहीं होता है। ऐसा विचार करके अमृत देखे अमर न होय, यह अपनो अपनो विश्वास, तुम्हें बुरे मत जाओ पास। ऐसे ग्रहण चाले जब, संग लगे मंत्री तब सब। जो नृप साथ न जे हैं आज, बुरो मान है तो महाराज। ऐसे चित्त विचार कराय, चले दिवस हो नृप संग धाय। राजा आवत देखे जब, ध्यानारूढ़ भये मुनि सवे। देखे भूपत सब ऋषिराय, बैठे नासा दृष्टि लगाए। ध्यानारूढ़ न देखे सुने, स्वात्म रूप हृदय में गुणे। राजा सबको करत प्रणाम,
नृप को दई आशीष, तदपि सहर्ष चलो नर ईश। वो है राजा जब वहाँ दर्शन करने के लिए आता है तो देखता है कि सभी मुनि महाराज नासा दृष्टि लगा करके बैठे हैं, सब आत्म ध्यान में बैठे हैं। कौन दर्शन करने के लिए आया है, कहाँ से आया है, जबलपुर से आया है कि कोई आश्रम से आया है, उन्होंने किसी को नहीं देखा और वह ध्यानारूढ़ होकर के बैठे रहते हैं। उस दृश्य को देख करके राजा विचार भी करता है कि किसी ने भी मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, फिर भी राजा के मन में कोई खेद खिन्नता नहीं आती और राजा के मन में चूंकि द्वेष नहीं था, इसलिए अगर कभी मुनि महाराज आशीर्वाद नहीं भी देते हैं तो जिसके मन में मुनि महाराज के प्रति द्वेष नहीं होता है वह कभी भी बुरा नहीं मानता है, उल्टा वह और अच्छा सोचता है कि चलो हमने ऐसे मुनि महाराज के दर्शन किए जो ध्यान में बैठे हुए थे, अपने स्वाध्याय में लीन थे। ऐसा जान करके राजा को तो हर्ष ही उत्पन्न हो रहा था कि हमने 700 मुनि महाराज के दर्शन कर लिए, लेकिन उस अवसर पर और आगे क्या होता है, अवसर पाय कैसे बैठे धारे दंभ, मानो सब पत्थर के खंभ। एक ही चीज को देखने से अलग अलग तरह के दृष्टिकोण बनते हैं। राजा को देख करके हर्ष भी हो रहा है और मंत्री उन सब मुनि महाराज को देख करके क्या सोच रहे हैं, ये कैसे दंभ धार करके बैठे। दंभ जानते, बड़े घमंडी होकर के, बड़े अहंकारी होकर के बैठे और सब पत्थर के खंभों की तरह दिख रहे हैं। क्या कहता है वो राजा से, बोल न जाने बोले कौन, योगी क्रूर साधे मोने। विद्या बिन नर पशुपम सही, बार बार मंत्री ने यह कही। मंत्री राजा से कहते हैं, देख लिया आपसे मना कर रहा था, क्या इनके दर्शन से मिलेगा आपको, बोलना तक तो जानता नहीं है और बोलने नहीं जानते हैं इसीलिए बोलते नहीं है। ये सब क्रूर योगी हैं, मौन धार करके बैठे हैं, बिना ज्ञान के बिना विद्या के हैं, ये मनुष्य होकर के पशुओं के समान हैं। इस तरह से वो बार बार मंत्री कहता है, करत ठठोली जाते चले, आगे पुर अपने कोमले। कर भोजन शुत सागर मुनि, आवत देखो मंत्री न गुणी। आपस में बोले विसाय, तरुण वृषवैक आवत दाय। निकट मुनीश्वर आए जबे, मंत्री न करी ठठोली सबे। ठठोली समझते हो? सभी मंत्री राजा के साथ में ठठोली करते हुए चले जा रहे हैं। ठठोली माने हैं? आपस में मजाक करते हुए चले जा रहे थे और उसी समय पर एक मुनि महाराज जिन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा को सुन नहीं पाया था, वो आहार के निमित्त कहीं बाहर गए थे, आहार से लौट करके आ रहे थे वो सागर मुनि महाराज, और उनको आकर के जब सामने आते हुए वो देखते हैं तो कहते हैं, देखो एक बैल चला आ रहा है, क्या बोलते हैं। और उस समय पर फिर वह मंत्री उन मुनि महाराज को देख करके हंसने लगते हैं, ठठोली करने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं। और उस समय पर क्या वार्ता होती है, तक्र पीत युग पुष्पवरंत, आए भले पुरंदर संत। सब मुनिवर यूं बोले तहाँ, तक्र पीत देखो तुम कहाँ। अब इस में पूछो एक, श्री महाराज करो विवेक। काय योनि में ये द्विज कहें, तेतिस कोटि देवता रहें। क्यों ना कहें बैल को बाप, क्या को न्याय करो नृप आप। ये कुछ इस तरह का बात विवाद उन्होंने शुरू कर दिया कि मुनि महाराज क्या खा करके आ रहे हैं, क्या पी करके आ रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तक्र हो, दूध हो और गोमूत्र हो सब बराबर मानते हैं, लेकिन जैनी लोग इस तरह का विवेक रखते हैं कि गौमूत्र कभी दूध के बराबर नहीं हो सकता। दूध तो पीने की चीज होती है, लेकिन गौमूत्र कभी पीने की चीज नहीं होती है।
और इस तरह का कुछ जब बात विवाद बढ़ा आगे, तो फिर वो बात सामने आ गई। और उस समय पर जो उस विवाद में राजा को उन मुनि महाराज ने समझाया कि क्यों गाय का दूध और गाय के मूत्र में क्या अंतर होता है, और दूध क्यों भक्ष्य है, पेय है, और मूत्र क्यों नहीं है। तो राजा को बात समझ में आ गई। और राजा की जब बात समझ में आ गई तो मंत्री जो विद्वेषी थे, जब ये देखते हैं कि राजा इन मुनि महाराज से संतुष्ट हो गया है, तो उन मंत्रियों को अपने आप ऐसी लज्जा आने लगी कि इन मुनिराज ने मेरा अपमान कर दिया है और राजा की दृष्टि में मैं भी अपमानित हो गया हूँ। ऐसा विचार उन चारों मंत्रियों के अंदर आता है। और फिर बार बार जब चारों विप्र चले खिसियाए, मुनि भी चले सुवन को धाए। राजा तो मुस्कुराते रहे मुनिराज की बातों को सुनकर के, लेकिन उन चारों मंत्रियों को लज्जा आने लगी और वो खिसिया गए। खिसियाना समझते हो? खिसियानी बिल्ली। तो जब वह राजा मंत्रियों की बात को सुनकर के भी मंत्रियों से संतुष्ट नहीं हुए और मुनिराज से संतुष्ट हुए, तो मंत्री लोगों के मन में अपमानित होने का भाव आया। और फिर उन्होंने कुछ और कदम बढ़ाया जो आगे बताया जा रहा है। यह सब भयो वितंडावाद, उभय पक्ष से बड़न विषाद। जैसे मंत्री तैसे मुनि, कलुषित बात कही और सुनी। पहुँचे पास गुरु के जबे, कहो भेद मंत्रिन को तबे। कहें गुरु तुम अनुचित करी, दुष्टों से वाणी उच्चरी। वह जो मुनि महाराज थे जिन्होंने बीच में उन मंत्रियों से विवाद किया था, जब वह वापस अपने संघ में पहुंचे और आचार्य महाराज के दर्शन किए, तो जो भी रास्ते में घटित हुआ था वो सब उन्होंने बता दिया। और उसे सुनकर के उनके गुरु ने कहा कि आपने यह अनुचित कार्य किया, जो दुष्ट पुरुषों के साथ में आपने वाद विवाद किया। दुष्टों से कभी भी उलझना नहीं चाहिए। जो लोग कुतर्क करते हैं, अहिंसा, भक्ष वक्ष आदि की बातों को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन्हें वाद विवाद करके समझाना भी एक तरह से उनके अंदर के क्रोध को बढ़ाना है। क्योंकि दुष्ट पुरुषों के लिए अच्छे वचन भी कोप उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए दुष्टों के साथ में कभी भी अपनी वाणी को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उन मुनि महाराज के लिए उन आचार्य ने आदेश दिया, अब वे द्वेष चित्त में धरे, निज उपसर्ग संग को करे। या से अब तुम छोड़ प्रमाण, धरो ध्यान जहाँ की नोवाद। तो वह आचार्य कहते हैं कि वह मुनि के लिए कहते हैं कि जो उपसर्ग अब आगे आने वाला है, वह उपसर्ग इसलिए आएगा क्योंकि उन चारों मंत्रियों ने द्वेष अपने मन में धारण कर लिया है और रात्रि में आकर के वो अवश्य उपसर्ग करेंगे। इसलिए तुम वहीं पर जाओ जहाँ पर तुमने वाद किया था, विवाद किया था। तब मुनि गुरु आदेश प्रमाण, योग धरो जाबाई खान। भई रात्रि द्विज कोप कराए, चले खड़ग ले वन को धाए। चलत चलत सो आए तहाँ, बात भयो तो जहाँ। देखे तहाँ धरे मुनि ध्यान, निश्चल आसन मेरु समान। देखत ही दिल को पहचान, बोले वचन धरे अभिमान। याही ने की ना अपमान, या से हनो इसी के प्राण। वे मुनि राज के घात करने के लिए, संघ का नाश करने के लिए वह चारों मंत्री चले जा रहे थे। उसी समय पर वह रास्ते में देखते हैं कि यह जिनसे हमारा विवाद हुआ था, ये तो यहीं खड़े हुए हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं का घात करना चाहिए क्योंकि इन्हीं ने हमारा अपमान किया है। ऐसा विचार करके औरों का क्यों की आदि कही न बात। सब मिल या को मारे आप, या से लगे बराबर पाप। और वे सब उनको मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसा होता है, संग होता है और संग होने के बावजूद भी जिसके साथ में जैसा संयोग होता है उसके साथ वैसे ही निमित्त बन जाते हैं।
महाराज जब आपको सुना रहे थे तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय हम 4 मुनि महाराज थे। संयोग की बात ऐसी बनी कि 3 मुनि महाराज तो आगे चल रहे थे और मैं अकेला पीछे चल रहा था। और जो व्यक्ति था उस रास्ते पर, उसने तो उन 3 मुनि महाराजों से केवल बातचीत की और थोड़ा सा क्रोधित हुआ, लेकिन जब मेरा उस स्थान तक आने का नंबर आया, मैं उस स्थान से गुजरने का जब मेरा क्रम आया, तब तक वह अपने आप ही इतना क्रोधित हो चुका था कि उसने जो दुकान में कटारियां रखी रहती वो कटारी अपने दुकान से निकाल दी। और ये बिहार का ही बात है, बिहार का इलाका है जहाँ मैं अक्सर देखा करता था रास्ता चलते हुए कि लोग उन कटारियों से मुर्गे मुर्गी ऐसे काट देते हैं जैसे आप कोई भी चीजें लकड़ी को तोड़ देते हैं। ऐसे निर्दयी लोग वहां रहा करते हैं। और उस रास्ते पर जब वो आदमी कटारी लेकर के सामने खड़ा हो गया तो उस समय पर बिल्कुल मेरे मन में यही विचार आ रहा था जैसे श्रुत सागर मुनि के साथ घटित हो रहा है कि मैं अकेला ही इस उपसर्ग को झेलूंगा और अकेला ही अब इस उपसर्ग को झेलने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। तीनों मुनि महाराज आगे निकल चुके थे। महाराज बता जरूर रहे आपको कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम देख रहे थे, लेकिन महाराज को ये पता पड़ गया था कि ये आदमी वहां पर खड़ा हुआ है और मुनि महाराज पीछे आ रहे हैं। तो महाराज भी जो है बहुत चिंतित हो गए थे। और उस समय पर जब महाराज से मिले थे तो महाराज कहते हैं हमें तो ध्यान ही नहीं है हुआ क्या। इतना ज्यादा महाराज के मन में विकल्प आ गया था। वो वास्तव में एक ऐसी घटना थी कि वहां पर ना तो समाज थी, ना कोई बहुत सारे लोग साथ में थे। जो लोग केवल रास्ते में तीर्थ यात्रा कराने के निमित्त से चल रहे थे, केवल वही लोग साथ में थे। और वो संयोग ऐसा बना कि जब आहार करने के बाद में, सामायिक करने के बाद में थोड़ा लंबा विहार करना था तो तुरंत उस समय पर विहार कर दिया। तो जो श्रावक साथ में थे वो भी सब साथ में नहीं चल पाए। और ऐसा संयोग बना कि उस व्यक्ति ने जब वह कटारी निकाल करके सामने लाया तो जब गाली बक रहा था तो गाली बकने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो कटारी लिए सामने हाथ में लिए और अकेली सड़क पर वह चल रहा था, घूम रहा था, तो जितने भी लोग उसके साथ में थे वो सब उसके लिए कुछ ना कुछ उकसा रहे थे। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं ना आप, ऐसे उकसा रहे हैं, इसी तरीके से वो उकसा रहे थे। और जो लोग सामने से रास्ते से चले आ रहे थे साइकिल वगैरह से, तो वो कहते हैं बाबा जल्दी निकल जा, जल्दी निकल जा, वो सामने आदमी मार देगा, जल्दी निकल जा। अब निकल के कहाँ जाएगा? सिंगल रोड है, ना तो कोई 4 लाइन है ना कुछ है, सिंगल रोड है, एक तरफ वो खड़ा है, मैं भी उसी तरफ से जा रहा हूँ। तो इतना ही किया कि बस थोड़ा सा उससे दूर हट करके निकलने की कोशिश की। और उसी बीच में ऐसा लगता रहा, जैसे महाराज बता रहे ना कि अब गला अब गला, तो वो भाव ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपने मन में विचार कर लिया था कि आज अपने को मृत्यु को साक्षात देखना है। विचार तो ये था मृत्यु को साक्षात देखना है, मृत्यु का साक्षात्कार करना है। इसलिए ये विचार करता चला जा रहा था। मन में नमोकार मंत्र भी चल रहा था, सब तरह से जो ऐसे एक समाधि का भाव लिया जाता है, ऐसे तैयारी अपनी भीतर से चल रही थी। और उस समय पर ये विचार चल रहा था कि बस ये अगर मारेगा तो इस साइड से ही मारेगा, अभी मारेगा, अभी मारेगा। और जैसे जैसे उसके निकट आते चले जा रहे हैं, वो आदमी गाली भी तेजी से और देता चला जा रहा है, कटारी भी घुमाते चला जा रहा है। और उस समय पर चलते 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 जैसे उसके निकट आए तो वास्तव में ऐसा लगने लगा कि पैर कहीं चल भी रहे हैं कि हमें ही चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि बस अब मारा इसने, अब मारा इसने, अभी खून की धार बहेगी और अभी जो है अपने लिए अभी मृत्यु देखने को मिलेगी। ऐसा विचार करते करते साहस से उसके सामने से गुजरा। और गुजर करके जब आगे 6-7 कदम उससे आगे निकल गया, तब सांस में सांस आई, राहत आई कि ये केवल बकता रह गया, इसने तलवार से मारा नहीं, बकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो है जब ये लगा कि ये उपसर्ग टल गया, तब जाकर के जो आगे मुनि महाराज तीनों खड़े थे उनसे वार्तालाप हुआ। और फिर उसके बाद में वो व्यक्ति जब शाम को पुलिस के माध्यम से पकड़ करके लाया गया, तो उस समय पर वह पुलिस वालों ने भी उसकी कुछ अच्छी सेवा की होगी, इसलिए वो पहले से ही आकर के वो दंडवत प्रणाम करके लेट गया और वह रोने लगा। तो उस समय पर हमने उससे उसका नाम पूछा और ये पूछा
कि उस समय तो तुम बहुत उग्र दिखाई दे रहे थे, क्रूर दिखाई दे रहे थे, अभी तुम्हारी आंखों में इतने आंसू, समझ नहीं आ रहा, कुछ पीते तो जरूर होगे, उस समय पिए थे। तो वो कहता नहीं नहीं पिए नहीं था। शराब पिए थे? नहीं शराब नहीं पिए था। कुछ तो होगा, उसके बिना तो इतना उद्रेक, इतनी उत्तेजना आई नहीं सकती। तब वो कहता है मैं गांजा पिए था। तो हमने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया? तो वो कहता है कि मेरे साथ में जो लोग चल रहे थे उन लोगों ने मुझे उकसाया कि देखो ये अकेला चला जा रहा है, नंगे बाबा चले जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने मुझे उकसा दिया, इस कारण से ऐसा हुआ। और फिर उसने क्षमा मांगी, हर तरह से उसने अपनी नाक घिस घिस करके क्षमा मांगी। और फिर उसके लिए ये कहा कि देखो आगे कभी भी मांस, मदिरा और गांजा का सेवन नहीं करना। तुम्हें इसी बात पर क्षमा किया जाता है कि आगे जब कभी भी, यह वो रास्ता है जहां पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, और इस रास्ते से हमें मालूम है कि साधु कम गुजरते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में साधु गुजरेंगे, साध्वी भी गुजरेंगी। कभी भी अगर इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिले तो आगे याद रखना, उनके साथ, उनके सामने आकर के प्रणाम करना, और आइंदा उनके सामने कभी इस तरह से गलती मत करना जैसी तुमने आज की। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड है, यही प्रायश्चित है। और जब इस तरह से कह करके उसको छोड़ दिया गया तो वो जो पुलिस वाले, जो इंस्पेक्टर वगैरह थे, वो सब लोग भी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपके इस दंड को ये स्वीकार करेगा और हम भी इसको बरी करते हैं, और ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह से वह जो उपसर्ग था वो वास्तव में टल गया। लेकिन निमित्त ये देख करके लगता है कि देखो 7 से मुनि महाराज में एक मुनि महाराज ही अलग गए थे। समझ आ रहा है? और वो एक मुनि महाराज की वार्तालाप हुई, एक के चक्कर में ही वो चारों आए और बाकी का संग सुरक्षित रहा। इस तरह से किसी ना किसी के साथ में अपने अपने कर्म के संयोग से निमित्त बन जाते हैं। हम समूह में रहते हुए भी कभी कभी ऐसे कर्मों के फल देखते हैं कि उन कर्मों का फल समूह में किसी को नहीं मिलेगा, वो उसी को मिलेगा जिसके लिए वह कर्म उदय में आ रहा है। इस तरह की घटनाएं समूह में रहते हुए भी मेरे साथ और भी हुई हैं, कभी प्रसंग बस फिर बताऊंगा, याद दिला देना। अब यहां पर क्या होता है ये बताता हूं। जब इन हतन उठायो हड़ग, तब सुर कीले तिनके अंग, खड़े रहे सो हले न चले, तोलो भयो सकारो भले। अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ लो, बड़ी कथा है। सुनी नृपति ने जब यह बात, करते ये मुनि का घात, तब भूपति ता पहुँचो जाए, मुनि पद वंदे शीश नवाए। वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कथा तो छोटी सी है। और दई मंत्री न धिक्कार, भय अधोमुख सो तिसवार, दुर्जन सब द्विज निंदा करे, मुनि को धन्य धन्य उच्चरे। वहां तो क्या हुआ कि जैसे मंत्रियों ने कटारी उनके ऊपर चलाई तो उनकी कटारी तो देवों ने कीलित कर दी। समझ आ रहा है ना? अपने ऊपर भी कटारी चलाई होगी, किसी ना किसी देवता ने कीलित ही कर दी होगी, तभी वो कटारी हाथ में लेकर के भी मारने का उसका भाव नहीं हुआ और वो मार नहीं पाया। कहीं ना कहीं पुण्य, अपना धर्म अपने साथ रहता है और अपनी रक्षा भी करता है। यह भी आपको इस कथानक से समझ लेना चाहिए। जब लोगों ने देखा कि वो चारों मंत्री ऐसे के ऐसे हाथ किए हुए ऊंचे टंगे हुए हैं, तब उन्होंने उन राजा के नगर में रहने वाले लोगों ने मुनियों की तो धन्य धन्य करके प्रशंसा की और इन मंत्रियों की निंदा की। तब ही देव प्रगट हो कही, ये हत्यारे मंत्रिन सही, मुनि घातन को आए एह, मैंने कीली इनकी देह। हो सको पनप बोले तब, इनको देहो शूली अब, या से फिर कोई यह काम, करे नहीं अति अघ का धाम। तब मुनिवर बोले सुन देव, इनको छोड़ो तुम यश लेव। और नृपति से ऐसे कही, तुम भी प्राण न घातो सही। देखो उस समय पर भी उन मुनिराज ने ही उन चारों मंत्रियों को छुड़ाया और राजा से कहा कि इनका प्राणघात करना अच्छी बात नहीं और इन्हें भी क्षमा भाव के साथ में मुक्त कर देना चाहिए। इन्हें दंड नृप और ही देओ, ऐसे मुनिवर वचन कहे। इतनी सुनी देव ने जबे, चारों मंत्रिन छोड़े तबे। तब नृप ने सब मंगवाय, चारों तुझई सवार कराय।
तिनको मुख अधिकारो कियो, दंड स्वदेश निकारो दियो। उन देवताओं ने तो उनको छोड़ दिया, लेकिन राजा ने उनके लिए दंड देकर के देश निकाला दिया। हाट बाट में तिने फिराय, पीछे ढोलस बाजत जाय। ऐसो काम करेगा कोई, पावेगा ऐसा फल सोई। चारों मंत्र न तज के देश, भटकत फिरे अनेक प्रदेश। चलत चलत सो पहुँचे तहाँ, गजपुर कुरुंजांगल में जहाँ। पद्मराय जहाँ राज कराय, चारों कहाँ पहुँचे जाय। आशीर्वाद दयो इन जबे, भूपति इनको पूछी तवे। कहो आप निवसत है कहाँ, कौन कार्य को आए यहाँ। बोले द्विज उज्जैनी बास, फिरत नौकरी करत तलाश। जब उज्जैनी से इन्हें देश निकाला दे दिया गया तो ये घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए। और हस्तिनापुर में वही राजा जो पद्म थे वो राज्य कर रहे थे, जिनके छोटे भाई विष्णु कुमार उन्हें दीक्षा ले चुके थे। ये बात अब यहाँ से इसको जोड़ना है और ये ध्यान में रखना है। सो आए तुम्हारे दरबार, होवे कार्य समारे सार। तब बलि को मंत्री पद दयो, राजभार ताको सौंपयो। वहाँ के राजा पद्म ने उस बलि राजा को, बलि मंत्री को अपना राजपद देकर के, राजभार देकर के उसको मंत्री बनाया। यथा योग्य और को काम दयो, बताय पति लिखे नाम। ऐसे रहत से कुछ दिन गए, नपहि एक दिन पूछत भय। कैसे दुर्बल भय शरीर, रहत कहा तुमरे वीर। जो कुछ हो ये सुदीहु बताए, ताको अब हम करें उपाय। ऐसा काम जगत में कौन, हमको कठिन बताओ कौन। तब राजा बोले सकुचाय, हम सेवक सो नवे न आए। पिता हमारे थे चक्रेश, जिनके सेवक सर्व नरेश। वे तप करने वन को गए, उन पीछे भूपति हम भये। नृपति सिंह बल एक कहा, बसंत कुबंब में शोभा। पहले सेवक हमरो रहो, अब वह मानत नाही कहो। ताका है दृढ़ सेन विशाल, ताका सोच मुझे अतियाल। या से दुर्बल भयो शरीर, और कहे नहीं ताकन पीर। उस समय पर एक बार की बात है कि उन मंत्रियों ने राजा को, पद्म राजा को चिंतित होता हुआ देखा। और उस चिंतन का कारण था कि पहले इनका एक और पड़ोसी राजा था जो सिंहबल नाम का राजा था। वह राजा बार बार उन पद्म राजा को किसी ना किसी तरह से आक्रमण आदि के माध्यम से परेशान किया करता था और उसको वह जीत नहीं पाते थे पद्म राजा। तो यह बात सुनकर के उन मंत्रियों ने कही कि मैं उस राजा को जीत करके लाऊंगा। और इस तरह से जब वह कथा आगे बढ़ती है तो 74 नंबर के काव्य से आपको पढ़ना है। नंतर हो य प्रतिष्ठाहीन, और राह मत चला प्रवीण। करो मित्रता नृप के साथ, या से खुशी रहे सुमनाथ। तब बलि नृप को जान प्रसन्न, बोलो वचन भूप आसन्न। जो भूपति तुम सत्य उदार, मानत हो मेरा उपकार। यह कथा में इस तरह से आगे बढ़ती है कि वह सिंहबल राजा को ये चारों मंत्री जीत के ले आते हैं। वह राजा पद्म प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, बताओ मैं उस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। तो वह राजा उन मंत्री से कहते हैं कुछ मांग लो। तो मंत्री कहते हैं कि समय आने पर मांगा जाएगा। और इस तरह से वह राजा उनसे वचनबद्ध हो जाता है। काव्य नंबर 98। एवमस्तु तत्र भूपति कही, जब चाहो तब लीजो सही। जैसे रहत बहुत दिन भये, समाचार अब सुनियो नए। अब ये नए समाचार यहाँ से शुरू होते हैं कि वह राजा वहाँ पर रह रहे हैं। उन मंत्रियों ने राजा को वचनबद्ध कर लिया है। और उसी समय पर वह फिर कुछ दिनों के बाद में वह अकंपन आचार्य भी भ्रमण करते करते वहीं हस्तिनापुर आ जाते हैं। सूर अकंपन करत बिहार, आवे गजपुर गनहि मजार। और 700 मुनिवर साथ, बहु ज्ञानी विद्या के नाथ। 80 नंबर 81। मुनि आए बलि जाने जब, तब द्विज सम्मति कीनी सब।
राजा जैनी है मुनि भक्त, उनकी सेवा में आसक्त। जब उन मुनि महाराज को आने का वृत्तांत उन मंत्रियों को पता पड़ा, तभी चारों मंत्रियों ने फिर से मंत्रणा की और सोचा कि ये राजा तो मुनि भक्त है, ये इनकी सेवा में आसक्त है, लेकिन हमने पहले इसको एक वर दिया है और जब हम इससे वर मांगेंगे तो इसका वर मांग करके, माने वरदान मांग करके हम अपना अब कुछ काम बना सकते हैं और अपना पूर्व में जो अपमान हुआ है उसका बदला ले सकते हैं। ऐसा विचार करके यह विचार नप के तट गयो, कर प्रणाम वर मांगत भयो। राजा कहीं कहो सो देओ, कैसे भी नाही न करेओ। तब बल कही भले महाराज, 7 दिवस को दीजे राज। काम पड़ा ऐसा ही आए, हो प्रसन्न दीजे गुरु राय। उस समय पर उन मंत्रियों ने उनसे 7 दिन का राज्य मांग लिया और 7 दिन का राज मांगने के बाद में क्या करते हैं, आस पास मुनि रोको वाड़ी, रोके सब मुनि घेरा माड़ी। रची यज्ञ नर मेद ही नाम, आरंभो मुनि नाशन काम। जहाँ मुनि महाराज रुके थे उन्हीं को चारों तरफ से रोक करके, चारों तरफ बाड़ी लगा करके और आस पास में ही एक नरमेघ नाम का यज्ञ उन्होंने रचना प्रारंभ कर दिया। अस्थिरोम फल धर्म चलाय, धुआं करो मुनिगण डिग जाय। उठी तहाँ दुर्गंध अपार, हो में जंतु अग्नि में डार। तब सब मुनि यह कियो विचार, विघ्न टले तो ले आहार। नंतर हमरे है सब त्याग, यो संन्यास धरो बड़ भाग। नगर लोग सब भय अधीर, पासे कहें सुमति बिन पीर। अब तो राजा है बलि दुष्ट, करे अधर्म आप हो रुष्ट। उस समय पर जब मुनियों ने देखा कि ये मंत्री हमारे लिए विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन सब ने संन्यास मरण धारण कर लिया और नगर के लोग भी अधीर हो गए कि वो भी कुछ ना कर सके, क्योंकि जब राजा ही दयाहीन है, अधर्मी है, तो उस समय पर प्रजा भी कुछ नहीं कर सकती। ताके शरण जुजय कहा, वह तो दुष्ट अधर्मी महा। मुनि नाशन को उद्यम कियो, यज्ञ नाम नरमेध सुदियो। मेघ ही बरसे तृण जरे, बाढ़ खेत को खाए। धूप करे अन्याय तो ज्ञान कौन कर जाए। कहते हैं अगर बाढ़ें ही खेत को खाने लग जाएं और मेघों के बरसने से ही अगर घास जलने लग जाए, तो समझना कि ये उसी तरह से है जैसे अगर अन्यायी राजा हो तो अन्यायी राजा के होने पर न्याय अब किससे मांगने जाया जाए। और यही कुछ हालत उस समय पर हुई। देख अनर्थ प्रजा के लोग, बैठे खान पान तज भोग। जब मुनि बची है तब हम खाएं, नंतर अनशन कर मर जाएं। देखो उस समय पर प्रजा के लोगों ने भी, ये अच्छी चीज है कभी सुनी नहीं होगी, प्रजा के लोगों ने भी खान पान का त्याग करके, भोग का त्याग करके वो बैठ गए कि जब मुनि महाराज बचेंगे तभी हम भी भोजन करेंगे, अन्यथा हम भी नहीं करेंगे। इतना उनके अंदर मुनि महाराज के प्रति भक्ति का भाव था। और वह कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि वह जो दुर्गंध उनकी नाक में जा रही थी वह आधी रात व्यतीत होने लगी। और उस समय पर एक घटना घटती है कि एक मिथिलापुरी नगरी है, वहां पर एक सारचंद नाम के आचार्य थे। उन्होंने उस समय पर जो श्रवण नक्षत्र रहता है उस नक्षत्र को कांपते हुए देखा और अपने अवधि ज्ञान से विचारा कि कहीं पर कोई महान उपसर्ग हो रहा है। और फिर उन्होंने इस बात को छुल्लक जी को बताया। छुल्लक का नाम पुष्पदंत था और उनको वर्णन किया। तब उन्होंने कहा कि रास्ते में जाओ और यह एक बहुत बड़ा यज्ञ का आरंभ हस्तिनापुर में हो चुका है, जहां पर 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। वह छुल्लक दोनों हाथ जोड़ करके मुनि आचार्य से पूछते हैं कोई बचने का उपाय बताएं। तब वह आचार्य कहते हैं कि यहाँ एक धरणी भूषण नाम का पर्वत है, वहां पर विष्णु कुमार नाम के तपस्वी मुनि महाराज हैं, उनके लिए विक्रिया रिद्धि उपजी है और उन्हीं को जाकर के जब पूरा भेद बताओगे तब वह विष्णु कुमारी इस उपसर्ग को टाल सकते हैं, क्योंकि प्रजाजन के अंदर यह किसी भी तरह की ताकत नहीं है कि उस राजा के इस अन्याय को रोक सकें। तब वह विष्णु कुमार मुनि उस विक्रिया रिद्धि को अपने पास में विचार करके वह
देखते हैं और उस समय पर यह विचार आता है कि यह विक्रिया रिद्धि हमारे अंदर उत्पन्न हुई है। यह इस काव्य नंबर 106 में बताया जाता है। उपजो तुम्हें विक्रिया रिद्धि, सो प्रभु कार्य करो तुम सिद्धि। सार चंद्र आचार्य कही, भवति ज्ञान बल जानी सही। फिर सात सो मुनिवर नाथ, तिन्हें बचाओ कही निज हाथ। वात्सल्य गुणधारी आप, प्रगट करो जिन पंथ प्रताप। प्रथम गए अग्रज के पास, महल पद्मरथ करत निवास। ताहि बुलाए कहे वच गूढ़, गुरुकुल में तू उपजो मूढ़। विष्णु कुमार मुनि अपने अंदर विक्रिया रिद्धि उपजी इस बात का विश्वास करके वहां हस्तिनापुर पहुंचते हैं और सबसे पहले अपने भाई पद्मराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे कुल में क्या हो रहा है? इस कुल में कभी भी मुनियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार नहीं हुआ था। ये तुम्हारे राज्य में तुम्हारे राजा होते हुए सब क्यों हो रहा है? तो उस समय पर वह कहते हैं, आप लोग अपने बेटों में संस्कार डालने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और कई लोग कहते हैं कि हमारे बेटे दूसरे दूसरे धर्मों की ओर मुड़ जाते हैं और अनेक अनेक तरह के उनके अंदर विश्वास पैदा हो जाते हैं और वह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो विश्वास आना चाहिए वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से आना चाहिए। लेकिन वो बच्चे बड़े होकर के वह सारा विश्वास भूल जाते हैं और जो बातें फिजूल की हैं उन पे तो विश्वास करते हैं और जो बातें सत्य की हैं उन पर वह झूठा आरोपण करके उन पर से संदेह करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो धर्म को कम समझना चाहते हैं लेकिन धर्म को भीतर से मानने की जिनके अंदर जिज्ञासा रहती है, धर्म का अनुभव करने की जिनके अंदर जिज्ञासा रहती है, ऐसे बच्चों के लिए ही 10 लक्षण पर्व में एक विशेष कार्यक्रम जो कि स्वात्म साधना शिविर के माध्यम से यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होगा, वह कुछ विशेष लोगों के लिए होगा और वह विशेष लोग धर्म को जिएंगे, अनुभव करेंगे। केवल पूजाओं और प्रतिष्ठाओं के माध्यम से अपना समय नहीं निकालेंगे। उन 100 लोगों की कैटेगरी एक अलग होगी और उसमें जिन लोगों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा वे लोग धर्म की अनुभूति 10 दिन इस ढंग से करेंगे कि उनके लिए किसी भी तरह की बंदिशें नहीं होंगी, लेकिन अनुशासन पूरा होगा और उस अनुशासन के साथ में उन्हें धर्म को जीने के लिए, धर्म का अनुभव करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा एक अवसर मिलेगा। ये अवसर जैन समाज के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने देखा है कि कई बच्चे दूसरी जगहों पर जाकर के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए तरह तरह के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाएगा और आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी सोल को इतना ऑक्सीफाइड कर दिया जाएगा, इतना ऑक्सीजन से भर दिया जाएगा कि अगले कई वर्षों तक आपकी अंदर कभी भी कोई भी टॉक्सिक एसिड और टॉक्सिक मैटर जमा नहीं होगा। ये जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, ये केवल बॉडी के अंदर नहीं होता, ये माइंड में भी होता है। जो माइंड में हमारे इल थॉट्स होते हैं, बैड थॉट्स होते हैं, उनको निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जो प्रोसेस हमारी सोल तक टच करती है और उस प्रोसेस के माध्यम से जब व्यक्ति 10 दिन तक धर्म का भीतर से अनुभव करेगा तो उसे अनुभूति होगी धर्म बाहर नहीं है, धर्म हमारे भीतर है। इसलिए इस धर्म का नाम है स्वधर्म संस्कार शिविर, स्वधर्म स्वात्म साधना शिविर। और इस प्रकार के शिविर में भाग लेने के लिए आप अपने बच्चों को आगे लाएं। जो 40-45 तक की उम्र के बड़े बेटे हैं, बहुएं हैं, ऐसे लोग सामने आएं जिन्हें दुनिया में अनेक अनेक तरह के और जगहों पर जाकर के एक्सपीरियंस करने को मिला है। वो एक बार आकर के यहाँ पर इस अरहम स्वात्म उत्थान शिविर में आकर के अपना एक एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आगे की सब बातें भूल जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हमें
जो 10 धर्मों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान ने अपनी स्वधर्म की बात बताई है, इससे बढ़कर के दुनिया में हमें कोई धर्म नहीं है। और जो ऐसा कर लेंगे वो तो बहुत टॉप लेवल के लोग कहलाएंगे, लेकिन जो ऐसा नहीं भी कर पाएंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था है। और उनके लिए व्यवस्था श्रावक संस्कार शिविर के रूप में है, जो यहाँ पर एक खुला पांडाल रहेगा, इसमें उनके लिए कार्यक्रम रहेंगे और 2 जगह कार्यक्रम अलग अलग चलेंगे। सुन रहे हो? आपको तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आएगा व्यवस्था क्या लेकर के हम अपने दिमाग में चल रहे हैं। उन 100 लोगों की जगह इस पांडाल से अलग होगी, एक बिल्कुल सेफ साइड जगह होगी, वहां पर यहाँ का कोई भी कोलाहल नहीं पहुंचेगा और उनको रहने की अलग व्यवस्थाएं, उनकी सारी दैनिक चर्या की व्यवस्थाएं अलग होंगी। और यहाँ पर जो संस्कार शिविर लगेगा जनरल लोगों के लिए, वह संस्कार शिविर अलग लगेगा और दोनों जगह एक साथ मैनेज किया जाएगा। थोड़ी सी विक्रिया शक्ति हमारे अंदर भी आ गई है, उसका मैं प्रयोग करूंगा। दोनों जगह एक साथ मैनेज होगा, वेल मैनेज्ड होगा। और ये देखोगे आप कि 100 लोगों की कैटेगरी एक साथ अलग काम करेगी और यहां पर बैठे हुए समूह में जितने भी लोग आए वो जनरल लोग जो हमेशा आया करते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा शेड्यूल, टाइटनेस, डिसिप्लिन पसंद नहीं होता, वो यहाँ आकर के बैठे और यहाँ आकर के भी उन्हें पूरे दिन भर के कार्यक्रम मिलेंगे। इस तरह से आपके सामने यहाँ पर 2 तरह के एक साथ शिविर चलेंगे और इस बात की चर्चा आपको हर किसी से करना है, क्योंकि ये बात अभी लोगों के दिमाग में जब तक नहीं बैठेगी तब तक उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। और एक बार जब आप यहाँ पर आकर के वो फील करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से स्वर्ग में आ गया और मैंने क्या अनुभूति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन महिला गोष्ठी सदर मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती चंद्रलेखा, पारुल, प्रमिला, माया जैन, संतोष, अंशिका, नीरा, रति, नीता, ममता चावल, कविता, गरिमा, शशि प्रभा, कमलेश, अचला, नेहा, रेखा, नूरा, शालिनी, शम्भूनगर, मीना, रुचि, रोजी, शकुंतला, पूनम, राजबाला, रेखा, शिखर, प्रियंका, गुलाब, मिथिलेश, संतोष, साक्षी, प्रीति, मधुजी, शोभा, पूनम, ललितेश, शोभा, गैस एवं महिला गोष्ठी की समस्त सदस्य